सेकंड राउंड की ओर जो है डिवोशनल। धार्मिक नॉलेज है? हाँ थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत तो होगी। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हिंदू मान्यता के अनुसार ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती देवी को। बिल्कुल सही। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती जी का बड़ा पुत्र कौन है? गौरी पुत्र। गौरी पुत्र। गौरी पुत्र को, गौरी तो पार्वती माँ को बोला जाता है, उनका बड़ा पुत्र। कार्तिक। बिल्कुल सही। रामायण के अनुसार रामायण के अनुसार कौन वानर नहीं था? मतलब रामायण में जो भी सारे करैक्टर थे उसमें वानर कौन नहीं था? जब उन्होंने हनुमान जी। वानर थे वो तो। अच्छा नहीं, ये नहीं पता मेरे को। चलो, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? रामचंद्र जी। बिल्कुल सही। लव और कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? वाल्मीकि की। को नहीं पता, आप बताओगे? मेरे को तो पता ही है, आपने बताया। मुझे तो लगता है वाल्मीकि। वाल्मीकि। एक बार सोचो, सही नहीं है ये आंसर। सही नहीं है फिर तो जाना। लव और कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? वाल्मीकि आश्रम। नहीं, सोचो। अगर आपको वाल्मीकि जी का पता है तो आपको उन ऋषि का भी पता होगा जहाँ पे उनका जन्म हुआ। मेरा भी यही है, वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ था। सोचो एक बार लगा के देखो अपने माइंड में। धार्मिकता उतार के देखो। यहीं तक जा रहा है कि बस वहाँ पे सीता जी गई थी, वहीं पे मेरे ख्याल से वहीं पे हुआ था, बाकी आगे पता नहीं। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? श्री राम। बिल्कुल सही। अयोध्या के राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? राजा दशरथ की 3। बताओ उनके। सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। कैकेयी के कितने पुत्र थे उसका नाम? कैकेयी की 2। हाँ 2 पुत्र। रामायण है, रामायण तो देखी होगी। हाँ कैकेयी के 2 पुत्र। नहीं, कैसे मुझे बताओ? क्योंकि उनको खीर दी गई थी तो अपना आधा हिस्सा कौशल्या जी ने उनको दिया था और आधा हिस्सा सुमित्रा जी ने दिया था, तो उनके 2 पुत्र हुए थे। एक तो थे ये भरत और दूसरे हुए थे शत्रुघ्न। मैं आपको बताऊं, खीर दी गई थी उनको। ये दोनों बड़ी थी, कौशल्या, ठीक है ना, सुमित्रा तीसरे नंबर पे थी, ठीक है ना। और कैकेयी और जो कौशल्या जी थी उन्होंने अपने दोनों हिस्से दिए थे सुमित्रा जी को, और 2 पुत्र सुमित्रा जी के हुए थे। हम धार्मिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें भी पूरी नॉलेज है। चलो आप बताओ। अब तो मैंने आपको आंसर भी दे दिया अपने। क्या बताऊँ? कितने पुत्र थे कौशल्या कैकेयी के? फिर तो एक ही पुत्र थे, नाम? भरत जी। बिल्कुल सही, पर मैंने आंसर आपको दे दिया। चलो, राम जी के लिए 14 साल का वनवास किसके कहने पर मांगा था? कैकेयी जी ने मांगा था, मंथरा जी के कहने पर। बिल्कुल सही जवाब। अब दो क्वेश्चन आपके रहते हैं, अगर आपने वो सवाल दे दी ना सवालों के जवाब, तब आपको टिकट मिलेगा। लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन का क्या नाम है? छोटी बहन मतलब? रावण की छोटी बहन। एक ही बहन थी ना उनकी? 2 थी। 2 बहनें थी कह रहे। नहीं मम्मी, फिर वो शुक्लका कह रहे थे, फिर एक और होएगी, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसमें भी आंसर है, आप बोल सकते हो इस बात को जो आंसर है। शुक्लका। बिल्कुल सही जवाब। श्री राम जी की माता का क्या नाम है? कौशल्या जी। बिल्कुल सही। अब आपको मिलता है हमारे आत्मा चैनल की ओर से एक वैक्स म्यूजियम का टिकट। वहाँ लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धार्मिक नॉलेज बढ़िया नॉलेज नहीं थी वो भी नॉलेज होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या शेयर करना चाहते हैं? मैं ये शेयर करना था कि सबको अपने कल्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए, बट आजकल हम मोबाइल के चक्कर में सब कुछ भूलते जा रहे हैं। दिस इज आवर माइनस पॉइंट। ओके, थैंक यू मैम वेरी मच। हमने अपना सेकंड राउंड शुरू किया था जो था कि डिवोशनल क्विज। हमने अपने डिवोशनल क्विज के राउंड में बहुत 2-3 धार्मिक क्वेश्चन पूछे। कईयों ने अपनी धार्मिकता लगा के सही जवाब दिया, कईयों ने नहीं भी दिया। जैसा कि एंडिंग वाला हमारा क्वेश्चन था, लव और कुश का जन्म
किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने कॉमन रखा था कि शायद किसी को इसका जवाब पता हो, पर इसका जवाब किसी को पता नहीं था। तो मैं अपने सेकंड राउंड के एंड में आपको इसका आंसर दूंगी, क्योंकि हम अपने चैनल के ज़रिए सबको धार्मिक नॉलेज ही करवाना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लव और कुश का जन्म वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में हुआ था। तो इसी के साथ हम अपने सेकंड राउंड का एंड कर रहे हैं। और